उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक बार फिर से विवादों से घिर चुका है। जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन अब बड़ा होता जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी से एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, जो छात्रों का प्रदर्शन है वो अब बड़ा रूप लेता हुआ जा रहा है। अभी तक चाहे सरकार हो चाहे अधिकारी हो, वो समझाने में उनको असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, क्योंकि असमर्थ इसलिए हैं कि वो पढ़े लिखों को समझाना चाहते हैं और गलत बात बताना चाहते हैं। और छात्रों का जो प्रदर्शन है एकदम जायज़ है और उनके साथ समाजवादी पार्टी भी खड़ी है और हम सब लोग खड़े हैं। जो लोग भी प्रदेश के जिम्मेदार लोग हैं, जो लोग भी पढ़े लिखे हैं, वो सारे लोग उन अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। खड़े इसलिए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती नहीं है कि नौजवानों को नौकरी मिले। वो नहीं चाहती है कि एग्ज़ामिनेशन सही तरीके से हो। तो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ और इस जो एग्ज़ामिनेशन में जो कई दिन एग्ज़ाम चलाने की जो बात चल रही है, इसके खिलाफ हम सारे लोग हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ये बात कहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन, वो एक ही दिन में पूरे देश में इलेक्शन कराना चाहते हैं। लेकिन जो सरकार एक बार में पूरे देश में इलेक्शन कराना चाहती है, वो एक बार में एग्ज़ाम नहीं करा पा रही उत्तर प्रदेश में। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य का कोई विषय नहीं है। और ये सरकार कर इसलिए रही है क्योंकि नौकरी देना नहीं चाहते। क्योंकि पूर्व में भी उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन के पेपर लीक हुए। पेपर लीक अगर कहीं हुआ पूरे देश में सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में हुआ। और पेपर लीक सिर्फ इसलिए सरकार कराती है कि उसको नौकरी न देना पड़े। और उसी तरह ये काम फिर इसलिए कर रहे हैं कि दिखाना चाहते हैं कि हम एग्जामिनेशन देना चाहते थे, लेकिन लोग कोर्ट चले गए, लोग धरने प्रदर्शन करने लगे, एग्ज़ाम नहीं हुए। तो ये सरकार की सोची समझी रणनीति है, साजिश है छात्राओं के प्रति। और क्योंकि सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार रहे, उसको रोजगार नहीं देना चाहती है सरकार। कल अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया और आज केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए। जो बच्चे हैं वो अपने पढ़ाई में अपना समय गंवाएं, लेकिन ग्राउंड पर अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और प्रदर्शन लगातार बड़ा रूप लेता जा रहा है। देखिए, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, ये बहुत घृणित कार्य हुआ और सरकार को इसके लिए खुद सामने आकर अभ्यर्थियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और क्योंकि इस तरह से पढ़े लिखे लोग जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और हमारा लोकतंत्र कहता है, हमारा संविधान ये कहता है कि अगर हम गलत होगा तो गलत का विरोध हम कर सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध धरना प्रदर्शन चल रहा था जिसमें सरकार ने लाठी चलवाई है। इसलिए सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसको हम भी मांग करते हैं, और सड़क पे मौका मिलेगा तो सड़क पे, और जब सदन में मौका मिलेगा तो सदन में इसके खिलाफ हम लोग भी लड़ने का काम करेंगे। और ये सरकार से मांग हम आपके चैनल के माध्यम से करते हैं कि जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, उसी तरह से एक दिन में सारे एग्जामिनेशन ही कराने का काम करें। लेकिन बीजेपी के लोग तो ये कह रहे हैं कि आप लोग अभ्यर्थियों को उकसा रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई सोच नहीं है, कोई विज़न नहीं है। और मैं लगातार बता रहा हूँ कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती नहीं है कि नौजवानों को रोज़गार मिले, और क्योंकि रोज़गार नहीं मिलेगा तो बेरोजगार जब नौजवान रहेगा तो अपराध भी बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश में अपराध का रेट जो है, क्राइम रेट, उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के अगर आंकड़े देख लेंगे तो देश में सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, और सरकार चाहती है कि नौजवान बेरोजगार हो, देश प्रदेश में अपराध बढ़े। क्योंकि अपराधी जो रहेंगे वो सरकार की शरण में रहेंगे, तभी अपराध कर पाएंगे। तो सरकार चाहती है कि अपराधी बढ़े, इसलिए वो नहीं चाहती कि रोजगार लोगों को दें। इसलिए इस तरह के जो खेल खेलने का, गंदा खेल खेलने का काम सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग आज आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं। हम भी सब, हम आशुतोष सिन्हा और पूरी हमारी समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ है। और हम सब चाहते हैं कि इलेक्शन जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो एक ही दिन हो। उपचुनाव की तारीखें नज़दीक आ गई हैं। योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि इस बार 9 की 9 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को देगी। देखिए, ऐसा है कि इन लोगों के दावे बहुत बड़े बड़े रहते हैं। अभी लोकसभा चुनाव में इनके दावे बहुत बड़े थे, 400 पार, उत्तर प्रदेश में 80 में 80। क्या हुआ आपने देख लिया। आज उपचुनाव, क्योंकि सरकार का चुनाव होता है, इनका पूरा प्रशासन सरकार को जिताने में लगा है, लेकिन जनता इन्हें हराने में लगी है। और आज उत्तर प्रदेश की जनता ने, और जिन 9 जिलों में इलेक्शन हो रहे हैं, उन जिलों के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना है, जिसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव में हो गई थी। और इस विधानसभा चुनाव में भी आपको दिखेगा कि 9 की 9 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। अब बनारस का एक घटना है, जुआ कांड, आपने भी सुना होगा, जिसमें
एक वर्दीधारी दरोगा, एक युवक जो है जुए के अड़ी से जो है 42 लाख रुपए ले जाते हुए सीसीटीवी में स्पॉट किए गए थे। हालांकि अभी तक उसमें कोई मुकदमा दर्ज नहीं। देखिए, ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। उत्तर प्रदेश की सरकार में जिस तरह से पुलिस गुंडा हो गई खुद स्वयं, और क्योंकि पूर्व में भी ऐसी घटना घटी, एक चौकी इंचार्ज थे वो लूट में शामिल थे, एक इंस्पेक्टर आपके हैं जो आज 40 लाख की इस भी लूट में कहूँगा इस लूट में शामिल हैं। इनके खिलाफ एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इनकी ऊपर तक पहुंच है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और रक्षक ही भक्षक बन चुका है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से गुंडा राज, माफिया राज जो चल रहा है वो पुलिस का चल रहा है, और पुलिस के माध्यम से गुंडागर्दी कराई जा रही है, लूट कराया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में अपने आप को कोई व्यापारी सेफ नहीं महसूस कर रहा है, कोई सुरक्षित नहीं है। कोई आज के समय में कोई व्यक्ति इस उत्तर प्रदेश की सरकार में सुरक्षित अपने आप को महसूस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जो पुलिस के लोग हैं वो लगातार, चाहे आप अभी बलिया की घटना देख लें, थानेदार कूद के भाग गया, आज तक पुलिस पकड़ नहीं पाई। आज वही हाल बनारस में जो लूट हुई उसमें कई इसमें इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज शामिल थे। आज ये जो आप घटना बता रहे हैं उसमें एक इंस्पेक्टर शामिल है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उससे ये साबित हो रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा जहां भ्रष्टाचार और अपराध का केंद्र बन चुका है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर जो अभ्यर्थी धरने पे प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी और ज़रूरत पड़ेगी तो उनके साथ मिलकर प्रदर्शन भी करेगी। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।